नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, भारतीय जो रेलवे है वो तरक्की कर रही है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है और अभी लेटेस्ट जो है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पे हाइपरलूप का ट्रैक बन के तैयार हो गया दोस्तों, जो कि 401 किलोमीटर का बनाया गया है। अब दोस्तों, हाइपरलूप जो ट्रेन है वो हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी ट्रेन है, जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी नहीं है। और इस हाइपरलूप ट्रेन को हमारी आईआईटी मद्रास और रेलवे टीम ने मिलकर बनाया दोस्तों। इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो कम से कम 1100 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि जहाज से भी तेज है। और जिससे वैसे आमतौर पे मुंबई से पुणे 3 से 4 घंटे का सफर है, लेकिन इस हाइपरलूप ट्रेन से वो केवल 25 मिनट में तय हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो है हाइपरलूप जो ट्रेन है ये एक ट्यूब में चलेगी वैक्यूम की मदद से, जो कि मैग्नेटिक टेक्निक से लैस क्वाड पे चलेगी। और इस टेक्निक में एलिवेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जिसके अंदर ये हाइपरलूप ट्रेन जो चलेगी। शुरू शुरू में दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट के काम आएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। इसमें अभी पैसेंजर्स नहीं बिठाए जाएंगे। शुरू शुरू में इसके ट्रायल के लिए सिर्फ इसके थ्रू गुड्स भेजे जाएंगे। और जब जब गुड्स ये सक्सेसफुल ये ट्रेन ले जाना शुरू कर देगी तो उसके बाद पैसेंजर्स का भी ट्रायल होगा। दोस्तों, अगर ये नॉर्थ इंडिया में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेन एक्टिव हो जाती है तो दिल्ली से बिहार तक केवल 1 घंटा लगेगा और दिल्ली से मुंबई तक केवल 1 घंटा लगेगा। दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये मैग्नेट ट्रेन से भी आ गया जो चाइना के पास है। अब दोस्तों, इसको शुरू शुरू में 350 किलोमीटर प्रति घंटे पे इसका ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद 600 किलोमीटर के स्पीड पे इसको चलाया जाएगा, जितनी जो कि एक प्लेन की स्पीड है। बेसिकली दोस्तों, इसको अगर हाथ से भी टच कर दे तो वैक्यूम जो है इसके ट्यूब के अंदर एक ऐसा, जैसे कि स्पेस में हम किसी चीज को टच करते हैं तो कितनी स्पीड से जाती है, सेम जो है वो इसके साथ है, क्योंकि ये वैक्यूम की मदद से चलती है। इसको टच करेंगे तो ये इतनी स्पीड पकड़ लेगी, इतनी स्पीड पकड़ लेगी कि ये कुछ ही ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो कुछ घंटों में कवर कर लेगी। अब दोस्तों, कुछ लोग ट्वीट करते हैं कि भैया हमारा भारत कहां है, हमारा भारत का रेलवे सिस्टम तो बेकार है, ये है वो है, चाइना से पीछे है, जापान से पीछे है। अब बताओ आप, जो टेक्नोलॉजी हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी है ना तो ये जापान के पास है ना चाइना के पास है। हम 24 घंटे हमें अपने देश के अंदर कमियां दिखती रहती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। हम जो है हमेशा हम इंडियंस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और भाई, कम से कम पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो नेगेटिव तो मत सोचो। अब बताओ, हम टेक्नोलॉजी में कहां हैं? मैग्नेट ट्रेन है ज्यादा से ज्यादा चाइना के पास, और उससे 2 कदम आगे ट्रेन हमने बना दी है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा कि जो हम कंपैरिजन में चले जाते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करने में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, और हम सोचते हैं हम कुछ नहीं है। ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 20 साल पहले का भारत देखो और आज का भारत देखो दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क है। मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा यहां पे, लेकिन जिस तरीके से भारत जो है वो बढ़ रहा है, वो आगे तरक्की कर रहा है, वो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो हम रेलवे के अंदर इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंशन कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने है। सिर्फ अगर कोई एक चीज है तो हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना है, जो कि हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि भारत में तो कुछ नहीं है। तो इस चीज से बाहर आओ। भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, और वेस्ट को बहुत जल्दी 2030-32 तक वेस्ट को तो बहुत पीछे छोड़ देगा भारत, जिस तेजी से भारत आगे निकल रहा है। सिर्फ अपनी सोच को बदलो। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी आईआईटी के लिए और रेलवे टीम के लिए, जिन्होंने हाइपरलूप ट्रेन बना के पूरी दुनिया की रेलवे को हिला के रख दिया है। क्योंकि
ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्निक की ट्रेन किसी के पास नहीं है, जापान के पास भी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। तो जो लोग ट्वीट करते थे ना कि भारत कहां खड़ा है, भारत कहां खड़ा है, देख लो भैया भारत कहां खड़ा है और भारत क्या कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।